आपका सबका आज की इस बैठक में स्वागत है। आज चांदनी चौक विधानसभा के सभी समिति अध्यक्ष और इसी विधानसभा के सभी नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष, आपके जिला अध्यक्ष और जो हमारे यहाँ पर काउंसलर्स हैं या एमएलएज हैं, एमएलए के प्रत्याशी हैं, उनकी आज की ये बैठक है। ये बैठक उसी श्रृंखला में है जिसमें मैंने पिछले कुछ दिनों से अपने पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी के सभी विधानसभाओं की एक एक करके और उसमें भी विशेष रूप से वहाँ के समिति अध्यक्षों की ये बैठक की है। आप सब शॉर्ट नोटिस पर भी यहाँ पर आए हैं, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। कोविड में लड़ते लड़ते हम सबको लगभग 10 महीना हो गया है। आप सबको शायद कोविड ज़्यादा महसूस हुआ होगा जब देश में लॉकडाउन हुआ, लेकिन हमारे लिए स्वास्थ्य मंत्रालय में कोविड की लड़ाई 8 जनवरी को शुरू हो गई थी, जब 1-2 दिन पहले ही विश्व स्वास्थ्य संगठन को चाइना से ये जानकारी मिली थी कि एक नया वायरस उस देश में आया है और उसके कारण निमोनिया के केसेस हो रहे हैं और उन्होंने सारे दुनिया को सूचित किया था। इससे पहले कि दुनिया इस बारे में संज्ञान लेती, हमारे मंत्रालय में हमने 8 जनवरी को अपने एक्सपर्ट्स की मीटिंग की थी और 17 जनवरी तक तो सारे देश को सारी डिटेल्ड गाइडलाइंस दे दी थी। और अब से 2-3 दिन के बाद उस बात को लगभग 10 महीना हो जाएगा। आप लोग भी लगभग कम से कम लॉकडाउन के समय से तो किसी न किसी रूप में कोविड से लड़ाई लड़ रहे हैं। विषम परिस्थितियों में भी जो पार्टी के निर्देश हैं उनका पालन कर रहे हैं, पार्टी की योजनाओं को क्रियान्वित कर रहे हैं। पार्टी ने जब कहा कि घर घर जाकर जागरूकता करो तो जागरूकता किया। पार्टी ने कहा कि घर घर जाकर मास्क बांटो, सैनिटाइज़र बांटो, तो वो सब किया। पार्टी ने कहा कि गरीब माइग्रेंट लेबरर्स को, गरीब लोगों को भोजन की व्यवस्था करो, तो वो सब किया। ये सारा कुछ जो है हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है और हम सब जानते हैं कि देश भर में ऐसे बहुत किस्म के बहुत सारे सेवा के कार्य हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा किए गए। पिछले समय में एक बड़ा कार्यक्रम भी हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री जी ने ऐसे सभी कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया था देश भर में, और सारे देश के जो कार्यकर्ता, सभी वहाँ की स्टेट्स की हमारी बीजेपी यूनिट्स, उन्होंने सबने इसमें भाग लिया था। इस 10 महीने की लड़ाई में बहुत सारे इसके विभिन्न आयाम थे, विभिन्न पहलू थे। आप सब उनसे परिचित हैं। टेलीविज़न के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, सभी माध्यमों से हम लोग आपके साथ सब जानकारियां समय समय पर शेयर करते रहे हैं। बीजेपी के अधिकांश कार्यकर्ता हमारे दफ्तर में हमारे सहयोगियों के साथ और उनके माध्यम से हमारे साथ बराबर संपर्क बनाकर उन्होंने रखा हुआ है।
बहुत बड़ी संख्या के अंदर आप लोगों ने मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराने में, उनकी देखभाल करने में, अपने अपने क्षेत्रों में संबंधित जानकारियां उन तक पहुंचाने में बहुत सारा काम किया है। और सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बारे में समाज में अच्छी फीलिंग विकसित हुई है। सारे देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी, सारे समाज ने मिलकर लड़ाई लड़ी, उसी का परिणाम है कि आज 10 महीने बाद सारे देश में सबसे अच्छा रिकवरी रेट और सबसे कम फैटेलिटी रेट भारत का है। एक एक दिन में 10-10 लाख, 15-15 लाख टेस्ट हम लोग कर रहे हैं। 11-12 करोड़ टेस्ट देश भर में कर चुके हैं। एक लेबॉर्ट्री से शुरू होकर 2051 लेबॉर्ट्रीज तक हम देश में डेवलप कर चुके हैं। जिन चीज़ों की शॉर्टेज होती थी शुरुआती दौर में, पीपी किट्स, N95 मास्क, वेंटिलेटर्स, दवाइयाँ, टेस्टिंग की किट्स, ये सारी चीज़ें विदेशों से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। इस बीच में इन सब चीज़ों को हम विदेशों को एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। बड़े पैमाने पर सरकार ने देश में काम करने वाले ऐसे लोगों का, वैज्ञानिकों का, इनोवेटर्स का, स्टार्टअप्स का, सबका हैंड होल्ड किया और उसके कारण अभी स्थिति में ये बहुत महत्वपूर्ण रेवोल्यूशनरी परिवर्तन हुआ है। अभी पिछले समय में आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने एक राष्ट्र के नाम संदेश दिया। उन्होंने सारे देश से ये अपील की कि देश में एक जन आंदोलन विकसित होना चाहिए। और आप सब जानते हैं कि जो बात पहले दिन से कही जा रही है, आपने देखा कि आपके टेलीफोन में पहले ही दिन से कुछ मैसेजेस कोविड के बारे में आते रहे हैं। कोविड संबंधित जानकारी आती है, कैसे हमें बिहेव करना है, जिसको हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर कहते हैं, कोविड के अनुरूप बिहेवियर कहते हैं, आचरण कहते हैं। और समय समय पर उन जानकारियों को भी हम लोगों ने बदला है। आज तो आप जानते हैं कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन वो संदेश हमारे टेलीफोन के अंदर जब भी हम फ़ोन करते हैं देते हैं। लगातार 10 महीने तक ये जानकारियां देने के बावजूद भी अभी प्रधानमंत्री जी को फिर से ये राष्ट्र के नाम संदेश देने की क्यों ज़रूरत पड़ी, इसके महत्व को शायद आप सब लोगों ने आंकने का प्रयास किया होगा। कई लाख केसेस देश में हुए, लेकिन उसमें से 92-93% ठीक होकर घर जा चुके हैं और केवल 1.49% ही लोगों को मृत्यु का शिकार होना पड़ा, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरी प्रक्रिया में हमने देखा कि सब माध्यमों से एक ही बात को बार बार एम्फेसाइज किया गया। मैंने भी ये कहा कि अभी दवाई नहीं है, वैक्सीन नहीं है, लेकिन सोशल वैक्सीन है। और उस सोशल वैक्सीन के नाम पर बार बार लोगों से कहा कि अपने मास्क को ज़रूर पहनिए, उसका ठीक से इस्तेमाल करिए, उसको कभी मत उतारिए, घर से बाहर निकले तो मास्क ज़रूर पहना हो, बोलते समय भी मास्क पहने रहें, अपने हाथों को साबुन से हाथ धोते रहें, पानी से, साबुन से। जहाँ पानी साबुन ना हो तो बेशक सैनिटाइज़र का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी शायद आवश्यकता नहीं पड़ती है। हर जगह पानी भी होता है, साबुन भी होता है। छींकते समय, खांसते समय अपने हाथ को इस प्रकार से रख के
हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, दूसरों को उसका दुष्प्रभाव ना हो। घर में बाहर सब जगह पे 2 गज की दूरी मेंटेन करें, बाहर अननेसेसरली ना निकलें, भीड़ भड़क्के में ना जाएं, भीड़ भड़क्के में जाएं तो 2 गज की दूरी मेंटेन करें। फेस्टिवल्स के समय पर जहाँ तक हो सके घर में ही फेस्टिवल्स को मनाने की कोशिश करें। और घर से बाहर अगर निकलना भी पड़े तो सावधानी बरतने में कोई किसी प्रकार का कमी ना करें। आप तो सब चांदनी चौक के क्षेत्र में रहते हैं, आप सब जानते हैं कि रामलीलाओं के लिए भी, पब्लिक फंक्शंस के लिए भी, फेस्टिवल्स के लिए भी बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई गई, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाए गए। लोगों को उसके लिए भी कहा गया कि कितनी कम संख्या के अंदर वहाँ जाना है, और शायद उस प्रकार से हम लोग इस बार रामलीलाओं का आनंद भी नहीं ले पाए। आने वाले समय में हो सकता है कि घर से बाहर निकलकर उस प्रकार की जो फेस्टिवल्स का आनंद है वो हमको ना मिल पाए, अगर हमने ठीक से सावधानियां बरती तो। लेकिन वो सारे आनंद हम घर के अंदर निश्चित रूप से ले सकते हैं। पिछले समय में लगातार, जैसे कुछ महीने पहले भी करते रहे, मैंने अलग अलग स्टेट्स के साथ विस्तार से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहाँ के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ और वहाँ के हेल्थ ऑफिशियल्स के साथ दोबारा से वीडियो कॉन्फ्रेंसेस करनी शुरू किए हैं। आज सवेरे भी 12 बजे से और 1:30-2 बजे के बीच में अभी दिल्ली के अधिकारियों के साथ और दिल्ली के लीडर्स के साथ, लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, दिल्ली के हमारे मेयर्स, दिल्ली के सभी हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर्स, दिल्ली के सभी हमारे डीएम्स, पुलिस के अधिकारी, ये सब लोगों के साथ अभी 2 घंटा पहले लगातार 2 घंटे से मीटिंग में कर रहा था। और उनको भी आग्रह पूर्वक इस बात का ध्यान दिलाया है कि सारे देश में हमारे केसेस वो कमी की ओर हैं। आपने देखा कि जहां एक दिन में 1-1 लाख केस देश में होते थे, वहाँ 50% रह गए, यानी अभी 50,000 के आसपास, कभी कभी 50,000 से कम भी केसेस होते हैं। जहाँ देश में एक्टिव केसेस की संख्या 10 लाख तक थी, आज वो संख्या 5 और 6 लाख के बीच में, लगभग 5.25-5.5 लाख के बीच में वो संख्या हो गई है। लेकिन उस सब के बावजूद भी दिल्ली के अंदर जो हमारी परिस्थिति है, उसके अंदर हमारे लगातार केसेस जो है बढ़ रहे हैं। जुलाई के महीने में केसेस जब काफ़ी ज़्यादा थे तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, हम सब लोगों ने दिल्ली सरकार को बुलाकर उनको गाइड करके, उनको सहायता देकर और उस स्थिति को बेहतर करने की कोशिश की थी, और उसका परिणाम भी आया। लेकिन अभी कुछ दिन से फिर वो स्थिति बेहतरी से खराब की तरफ जा रही है। 5,000 से 7,000 के बीच में लगभग केसेस रोज के दिल्ली में हो रहे हैं। मौतों की संख्या भी थोड़ा सा दोबारा से बढ़ गई है, और इसके कारण जो टेस्ट होते हैं उनका पॉजिटिविटी रेट भी बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बढ़ा हुआ मिला। उन सब डिस्ट्रिक्ट्स के आज हमने डीएम्स से भी सबसे बातचीत की है, और सबको एक ही बात का आग्रह किया है, क्योंकि कोविड से जो लड़ाई है वो सब लोग, देश पूरा सीख गया है। गांव में भी किसी कम पढ़े लिखे व्यक्ति से भी बात करते हैं तो वो, उसको भी पता है कि कोविड से बचना है तो क्या सावधानी लेनी है। गांव के लोग शहर के लोगों से ज़्यादा अच्छी तरीके से सावधानी ले रहे हैं। इसलिए सब कुछ इतना होने के बावजूद भी गांव के अंदर कोविड उस तरीके से नहीं जा पाया, क्योंकि गांव के लोगों ने शायद ज़्यादा समझदारी से काम दिखाया। और ज़्यादा बड़ी तकलीफ़ हमारी शहरों के अंदर है, और शहरों में भी दिल्ली जैसे शहर में सबसे ज़्यादा है, उसके भी तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर है। और इन सब चीज़ों का कुल मिलाकर जो सबसे बड़ा इलाज है वो
यही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है जिसको मैंने सोशल वैक्सीन का नाम दिया था। आप सब जानते हैं कि आने वाले समय में हमने देश के साथ साझा भी किया है कि 2021 में वैक्सीन भी देश के लिए उपलब्ध हो जाएगी जो कोविड से बचाने में सहायता करेगी। लेकिन जब तक वो उपलब्ध नहीं है तब तक तो हमें सारी सावधानियां रखनी ही हैं, और उसके बावजूद भी वैक्सीन आने पर भी सावधानी रखनी होगी। प्रधानमंत्री जी ने जन आंदोलन की बात इसलिए की है कि सब कुछ याद दिलाने के बावजूद, बार बार प्रयास करने के बावजूद भी समाज में बहुत सारे लोग अभी भी इन सावधानियों का पालन नहीं कर रहे हैं। बाज़ारों में उसी तरह से भीड़ नज़र आती है, भीड़ के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म नहीं नज़र आता, और तमाम कारणों से लोग बाहर बिना ज़रूरत के जाते हैं। जो सोशल फंक्शंस के लिए नॉर्म्स तय किए गए हैं उनको नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं, और इसके कारण जो जन आंदोलन की बात की गई है वो कोई लंबा चौड़ा कोई प्रदर्शन नहीं है, वो कोई बहुत बड़ी कोई आंदोलनात्मक कार्यवाही नहीं है। जन आंदोलन केवल इसी बात का है कि लोग मास्क पहने, ठीक से हैंड हाइजीन को ठीक से मेंटेन करें, 2 गज की दूरी बना के रखें, भीड़ भाड़ से बचें, और इस काम को आग्रह पूर्वक समाज को कराने के लिए शायद भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से ज़्यादा बेहतर कोई हमारे पास विकल्प नहीं हो सकता। बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं भी काम करती हैं, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जुड़ जाते हैं तो वो घर घर तक इस संदेश को ठीक प्रकार से पहुंचा देते हैं। आपके साथ बहुत दिन से मेरा व्यक्तिगत मुलाकात नहीं हुई थी। लॉकडाउन के बाद और कोविड की परिस्थिति के कारण जो अपना हर रोज़ सुबह आप लोगों के साथ मिलने की जो प्रक्रिया थी उसको भी बंद करना पड़ा। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग बराबर हमारे ऑफिस के संपर्क में रहे हैं। हमारे जो सहयोगी हैं, सदानंद हैं, अभिनव गुप्ता हैं, गगन मक्कड़ हैं, सतीश वर्मा जी हैं, और आपके चांदनी चौक के इलाके में तो विशेष रूप से कृष्ण कुमार कलश जी उस विधानसभा को विशेष ध्यान देकर फोकस करते हैं। उन्होंने भी कोशिश की है मेरे बिहाफ पर आप सबसे फ़ोन पर बात करते रहने के लिए, आपके क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ बातचीत करते रहने के लिए। पहले भी इस तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हम लोगों ने करके बहुत सारे कार्यकर्ताओं के साथ अपनी बात को शेयर किया था, और उसी श्रृंखला में अभी ये आज वीडियो कॉन्फ्रेंस की है अपने समिति अध्यक्षों के साथ। और जो नए मंडल अध्यक्ष हैं उनसे मैं व्यक्तिगत तो नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने अपने सहयोगियों को आप सबके घर पे भेज के मंडल अध्यक्षों के अपनी शुभकामनाएं प्रेषित की थी। जैसे ही वातावरण बेहतर होगा तो कोशिश करेंगे कि हम लोग हमारे घर पर मिलेंगे बहुत ही जल्दी। आप सबसे मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार और संगठन मिलकर सब प्रकार के प्रयास कर रहा है कोविड से देश को बचाने के लिए। उसके सकारात्मक नतीजे भी दिखते हैं। हालांकि 10 महीने की जंग में बहुत बड़ी संख्या में हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, हमारे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उनको भी अपने प्राण गंवाने पड़े हम सब की रक्षा करने के लिए। और बहुत सारे लोग, विशेषकर जिनको पहले से भी बीमारियां थी, उनको भी जो है कोविड के आगे एक प्रकार से समर्पण करना पड़ा। लेकिन अब ये लड़ाई को हम लंबे समय तक नहीं चलाना चाहते। इतने दिन में लड़ाई को लड़ते लड़ते ये हम लोगों ने सीख लिया है कि कोविड के खिलाफ जंग को जीतना है।
तो ये छोटी छोटी सावधानियां हमारे को बहुत बड़े पैमाने पर इस जंग में सफलता दिला सकती हैं। इसलिए बार बार इनका उल्लेख होता है। मीटिंग भी इसके लिए होती है और राष्ट्र के नाम संदेश भी इसके लिए होता है। और आप लोग धन्य हैं कि आपको तो साथ साथ खुद भी रिस्क लेकर पार्टी का अपने अपने क्षेत्र में काम करना पड़ता है, जिसको करने में कोई किसी कार्यकर्ता ने कोताही नहीं की है। आने वाले समय में भी हो सकता है आपको करना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे मैं ये कहूँगा कि जैसे संगठन की सबसे छोटी इकाई है समिति, और उसके अध्यक्ष और उसके जो कार्यकर्ता होते हैं वो सबसे बड़ा हमारा पिलर है। उन्हीं के कारण किसी भी संगठन में किसी भी व्यक्ति की किसी भी पद पर जीत होती है, क्योंकि वो अपने कंट्रीब्यूशन से उस पोलिंग बूथ को एक अभेद किला बनाने की कोशिश करते हैं। उसके बूथ के अंदर मैक्सिमम लोगों को अपनी पार्टी का विचार का समर्थक बनाने की कोशिश करते हैं। इस कोविड काल में अपने प्राणों की रक्षा करते हुए, सब ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हुए, पार्टी के विचार को और प्रधानमंत्री जी के संदेश को घर घर तक पहुंचाते हुए ये प्रयास करें कि हम सब भारतीय जनता पार्टी के एक अच्छे सिपाही के रूप में काम करते रहें। प्रधानमंत्री जी 2022 में नया भारत बनाना चाहते हैं। उसके पहले आत्मनिर्भर भारत का उन्होंने संकल्प लिया है, उसकी कल्पना दी है। उसके लिए 20 लाख करोड़ का उन्होंने कितना बड़ा देश के लिए पैकेज उसकी घोषणा की। उसकी घोषणा को करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को 1 सप्ताह लगा, कई मीटिंगें उन्होंने करके कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और अब इसी संकल्प के माध्यम से, इसी आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के माध्यम से, स्वदेशी के संकल्प के माध्यम से प्रधानमंत्री जी बार बार आग्रह कर रहे हैं स्वदेशी चीज़ों के इस्तेमाल के लिए। अपने घर में हम देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ हम इस्तेमाल करते हैं जो भारत में नहीं बनती, और कितनी जल्दी हम उसको छोड़कर और स्वदेशी चीज़ों का इस्तेमाल शुरू कर सकते हैं। अपने क्षेत्र में चांदनी चौक में और दूसरे इलाकों में लोगों की तकलीफ़ों को, समस्याओं को दूर करने के लिए कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। बहुत सारी क्षेत्र की समस्याएं इस समय अनदेखी ना रह जाएं, इसलिए उनके बारे में प्रोएक्टिवली लोगों से जानकारी प्राप्त करके हमारे कार्यालय तक आप भिजवाएं, हमारे सहयोगियों तक भिजवाएं, हमारे तक भिजवाएं। उनको खुद मॉनिटर करें, उनको खुद फॉलो अप करें। तो मुझे लगता है कि शायद हम लोगों को भी यहाँ बैठकर जो बेचैनी रहती है आप लोगों से बिना मिले, वो बेचैनी कम हो सकती है। अभी भले ही हमारा एमपी डेवलपमेंट फंड जो है वो सारे देश के एमपीज़ का उसको डिसकंटिन्यू किया गया है 1-2 सालों के लिए, जो देश को एक इकोनॉमी के क्षेत्र में जो तकलीफ़ हुई है उसको कंपेंसेट करने के लिए। लेकिन जो साधारण लोगों की समस्याएं हैं उनका समाधान निश्चित रूप से हम करने में सहयोगी हो सकते हैं। अपने क्षेत्र की स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ, अपने क्षेत्र की आरडब्ल्यूएस के साथ, धार्मिक संगठनों के साथ, सामाजिक संगठनों के साथ, सबके साथ एक्टिव संपर्क भी बना के रखें। उनके साथ कोई नए भी संगठन जुड़े हैं उनको भी अपनी मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश करें। यही आप सबसे मेरी आज अपेक्षा है। कोई बहुत लंबी बात करने के लिए हमने ये मीटिंग नहीं बुलाई है। जो भी पार्टी से निर्देश मिलते हैं उनको गंभीरता से पालन करें, आपने किया भी है। और क्षेत्र के लोगों को कोविड के कारण ये महसूस नहीं होना चाहिए कि पहले उनकी तकलीफ़ की सुनवाई थी, अब उस तकलीफ़ की सुनवाई नहीं है।
ये जिम्मेदारी आप सबकी है, सब समिति अध्यक्षों की विशेषकर है, मंडल अध्यक्षों की है। मैं इतनी सी बात करके अभी मैं चाहता हूँ कि थोड़े से कुछ समिति अध्यक्षों का मैं नाम लूँगा। कोई मैं सोच के नहीं आया कि किसका नाम लूँगा, ये मेरे सामने लिस्ट रखी है और इसमें कुछ लोग जो शायद यहाँ उपस्थित हैं उनके बारे में मुझे मार्क करके दिया गया है। तो इसी में से कुछ लोगों का मैं नाम लूँगा और बहुत संक्षेप में आपको 1 मिनट में कुछ भी कहने को लगता है, कोई सुझाव देने का मन करता है और भी कुछ कहने का लगता है, जो इलाके की छोटी छोटी शिकायतें हैं उनके बारे में इधर चर्चा ना करें, क्योंकि उसके लिए शायद आप हमारे सहयोगियों तक भी वो बातें पहुंचा देंगे तो उनको हम अटेंड कर पाएंगे। और संगठनात्मक दृष्टि से या वैसे कोई भी आपको मन में बात करने के लिए लगती है छोटी, तो उसको आप कर सकते हैं। मैं सबसे पहले ये लाइब्रेरी रोड आज़ाद मार्केट से हनी जी हैं, उनको चाहता हूँ जिनका नाम लिया जाए वो अपने आप को अनम्यूट करें और अनम्यूट करके 1 मिनट के अंदर अपनी बात को कुछ भी अगर कहना चाहते हैं तो कहें। बोलिए मनीष जी। तो डॉक्टर साहब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें बहुत गर्व है कि दिल्ली में 7 सांसद है लेकिन हमारे सांसद आप हैं। और जिस हिसाब से जिस तरीके से आपने कोरोना पूरे देश को जो दिशा दिखाई है जी के नेतृत्व में, उन्हें गर्व है कि जिस तरीके से आज हम एक मजबूत स्थिति में खड़े हैं पूरे भारत में। और हमेशा से आपका पूरे चांदी चौक विधानसभा चांदी चौक बहुत ही सहयोग मिलता है। हमारी यही आशा है आपसे कि मैं आपसे ही अपने क्षेत्र में काम करने के लिए मिले। शुक्रिया मनीष जी। अब मजनू के टीले से प्रफुल्ल मिश्रा जी। नमस्कार जी। हाँ प्रफुल्ल जी। आदरणीय मंत्री महोदय ने हाँ प्रफुल्ल जी बोलिए। आपने देश को थामा हुआ है, और पूरे को पार्टी लगा हुआ है और आशा करते हैं वो वो देश को से राहत मिले। शुक्रिया प्रफुल्ल जी। ये सिविल लाइंस से शिव शंकर शर्मा जी। हाँ डॉक्टर नमस्कार, शिव शंकर शर्मा। हाँ शिव शंकर जी। भाई साहब बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पर। हमारे मेरे साथ अवतार सिंह जी ने यहाँ काफी अच्छी सुधार किया और आज यहाँ पर सफाई भी कराई। हमारे इधर जन्ना किनारे पे जो पीछे गंदगी सारी सफाई कराई। बहुत अच्छी बात है, थैंक यू। बहुत बढ़िया है कि कोरोना से सब बचाव है। पिछले 2 महीने पहले पापा एक्सपायर हो चुके, ठीक है। वैसे अब तो सब जो होगा क्या करते हैं। अरे ये जान के बहुत दुख हुआ शिव शंकर जी। प्रदीप पासी जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अब अवतार रहमान रोड सिविल लाइंस। नमस्कार डॉक्टर साहब, के माध्यम से हमारे कोविड-19 की कई समस्या और सफाई को लेकर और सभी कोई अब चीज का बढ़िया से बढ़िया ध्यान कोई दिक्कत सामना बहुत पूरा ध्यान रखते हैं। शुक्रिया प्रदीप जी, आपकी आवाज़ बहुत हल्के से सुनाई दी लेकिन समझ में आ गया, कोई बात नहीं।
ये सिविल लाइंस में रामकिशोर रोड से कुलदीप जी, कुलदीप जी के बाद हेलो। कुलदीप जी। हाँ सर, मैं कुलदीप बोल रहा हूँ। 125 नंबर बूथ को मैं देखता हूँ, उनका समिति अध्यक्ष हूँ मैं। हाँ और हमारे यहाँ पर जो भी कोई समस्या अगर होती है, मैं आसपास जो भी देखता हूँ, तो हमारे जो सिविल लाइन विकास गहलोत जी हैं, मैं उनसे संपर्क करके उसको जल्दी से जल्दी खत्म करवाने की कोशिश करता हूँ। और जो भी आजकल के टाइम पे जो चल रहा है यहाँ पर कोरोना की वजह से, हम ज्यादा तो उनके लिए कुछ नहीं करते, मतलब अपनी तरफ से जो भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं तो हम करने की कोशिश करते हैं जी। थैंक यू सर। थैंक यू कुलदीप जी। अब ये भूपेंद्र सरीन जी चंद्रावल से, ओल्ड चंद्रावल से। भूपेंद्र सरीन जी बोलो। भूपेंद्र, कोई नहीं, आप मास्क में भी पहचान रहे हैं, हम चिंता मत करो, मास्क उतारने की जरूरत नहीं है। कुछ कहना है तो बताइए। अनम्यूट करिए अपने को। भूपेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, पता नहीं कोई टेक्निकल इशू। हाँ बोलो। डॉक्टर नमस्कार। नमस्ते डॉक्टर नमस्कार। हाँ नमस्ते भैया। डॉक्टर साहब, मैं ये कहना चाह रहा था कि जो आपने जैसे पूरे कार्य बताए थे वो सारे किए, और आपकी कृपा से अपने मंडल के अंदर कोई भी ऐसा केस नहीं आया कि जिसकी विधि कैच हुई हो। और हमने टाइम से सारों का इलाज किए, आपकी मदद से हमने हॉस्पिटल में एडमिट करवाया लोग, और टाइम टू टाइम जो कोरोना लंगर मारी का जोर से पूरा रखता है। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और चलिए, इसी तरीके से आगे भी हम इस कार्य को करते रहेंगे। शुक्रिया कोरोना के खिलाफ जनता आपके साथ है पूरे। शुक्रिया भूपेंद्र जी। अब ब्रिजेश गोस्वामी जी कटरा महेश दास से। हो गया ब्रिजेश गोस्वामी जी। सर, आप बहुत बढ़िया प्रोग्राम चल रहा है और हम अब तक से बहुत कुछ कर रहे हैं। ब्रिजेश जी। हेलो हाँ ब्रिजेश जी। सर, बहुत अच्छी व्यवस्था हुई और बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। तो और बहुत थोड़ी व्यवस्था चाबी को की हुई है। ये सारी लोगों ने बहुत कदम उठा रखा है। कोई यहाँ पे सोशल डिस्टेंस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। थोड़ी व्यवस्था यहाँ की सुविधा है, नहीं तो बहुत कुछ हो जाए। संडे मंडे जो तो इतना कंजेस्टेड हो जाता है कि अब चलना भी मुश्किल, आदमी करने को धंधा पकड़ा के चलता है। कोई ऐसी व्यवस्था हो कि ये भीड़ को नियंत्रित किया जा सके। धन्यवाद। ये इसी के लिए तो जन आंदोलन विकसित करना है ब्रिजेश जी। खाली सर, सरकार हम बहुत अपनी बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जब एक कोई अच्छा जरा शक्ति वाला आदमी साथ को होगा तो बहुत कुछ कार्य हो सकता है। ठीक है, आपकी बात पर गौर करके जो भी संबंधित अधिकारी हैं उनको कन्वे करूंगा। ये कुमकुम रानी जी हैं किनारी बाजार की। हेलो। हाँ कुमकुम जी। हेलो सर। हाँ कुमकुम जी बताइए। हेलो सर। जी हेलो। सर, पहले तो मैं आपका आभार तो व्यक्त करना चाहती हूँ अपना और अपने क्षेत्र के लोगों का। आप लगाकर कोरोना वायरस की
इस फाइट में लोगों की हेल्प कर रहे हैं और उनको जहाँ तक हो सके उनका हेल्प करके उनका कष्टों का निवारण कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ। मैं आपको एक सजेशन देना चाहती हूँ सर, 3 से 5 मिलियन लोग ये इन्फ्लुएंजा से बीमार होते हैं अपने विंटर में, और जो सीनियर सिटीजन है वो दिल्ली में 10 से 12 लाख सिटीजन है। अगर उनके लिए फ्री इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन का कोई प्रोविजन हो जाए तो बड़ा हार होगा, बड़ा लोगों को इजाज़त मिलेगा, क्योंकि हर साल सिटीजन में आते हैं और कष्ट पाते हैं। वैक्सीनेशन की कॉस्ट जो है 1200 से 1800 रुपए है। क्या उसकी कॉस्ट पर कुछ आप रियायत दिलवा दें जिससे कि लोग इस वैक्सीनेशन को लगा के कुछ निजात पा सके। धन्यवाद। अगर आप इसकी रिक्वेस्ट पर फरमाएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है, थैंक यू। ये छोटा बाजार कश्मीरी गेट से शहनाज अफजल जी। नमस्कार जी शहनाज जी। जी नमस्कार। नमस्ते। दर्शक हम आपके बहुत आभारी हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और आपने ये मीटिंग अरेंज की इसके लिए भी शुक्रिया बहुत। दरअसल बहुत सारी बहनों की तो हमने आपसे पेंशन बनवाई है एमपी फोटो से, तो वो नहीं आ रही है, तो मेरी गुजारिश है तो इसके लिए कुछ किया जाए। तो कोई भी मतलब अधिकारी ऐसे लोग किए जाए जिले में, तो हम लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उनकी पेंशन को बहाल किया जाए दोबारा से। ठीक है, आपकी बात को कन्वे करेंगे। और एक दोस्त साहब, बहुत सारी को सर्वे होना चाहिए, नाम बहुत सारी हमारा जो एरिया है यहाँ पर जो पारंपरिक मतलब केंद्र है जहाँ से लोग गए हैं, तो सर्वे हो ताकि जो नाम कटते हैं वो कटने चाहिए। यहाँ से बहुत सारे जो है नाम ऐसे हैं जो यहाँ पे नहीं रहते लोग, ये दो प्रॉब्लम्स मेरी हैं। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। अच्छा, मुझे बताया गया कि इस क्षेत्र में नेटवर्क का इशू है, कोई बात नहीं। तो अभी कुछ मंडल अध्यक्षों से भी बात कर लेते हैं। आशा वर्मा जी, मंडल अध्यक्ष जामा मस्जिद की बनी है, आपको बहुत बधाई हो। क्या आपसे बात हो सकती है? नमस्कार जी सर जी। नमस्कार जी। बताइए। नमस्कार सर। कैसे हैं? सर वैसे तो मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? जी ठीक। सर वैसे तो मेरे एरिया में सब ठीक ही चल रहा है, लेकिन मुस्लिम क्षेत्र में लोग बिल्कुल भी मतलब मास्क वगैरह कुछ भी नहीं पहन रहे हैं। पुलिस वाले भी उनको कुछ उनका पेनल्टी नहीं लगा रहे हैं, उनको कोई किसी तरह से रोक टोक नहीं है। तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि कृपया आप हमारे क्षेत्रीय थानों में ये बात रखें कि लोग वहाँ पे भी मास्क पहने। मैं अभी इसी सप्ताह में पुलिस की जो कमेटी है उससे भी मीटिंग करने वाला हूँ, वहाँ पे इस बात को मैं बहुत स्ट्रांगली हाईलाइट करूँगा। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। अशोक शर्मा जी, आप तो दोबारा बन गए मंडल अध्यक्ष। डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ अशोक जी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। डॉक्टर साहब, आपने जैसे भारत में पोलियो मुक्त किया, ऐसा ही हमें विश्वास है कि आप कोरोना मुक्त भारत करेंगे। और आपने जो काम किया है जनता के लिए, के लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार धन्यवाद करना चाहता हूँ। शुक्रिया अशोक जी। ये चांदनी चौक आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। ये सिविल लाइंस के मंडल अध्यक्ष विकास गहलोत जी जो नए बने हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार।
हाँ विकास जी। डॉक्टर साहब, सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारे जमीन के अध्यक्षों के साथ आज जो संवाद रखा, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार करता हूँ जी। और हमारे जो गगन मक्कर जी हमारे भाई साहब हैं, वो भी हमें निरंतर सहयोग करते रहते हैं, सचिव जी भाई साहब, और हमारे कृष्ण कुमार जी भाई साहब जो हमें निरंतर संपर्क में बने रहते हैं, समय समय पे हमारे जानकारी उपलब्ध कराते रहते हैं, उनका भी आपके माध्यम से धन्यवाद करता हूँ जी। और हमारे जिलाध्यक्ष जी का हमें विशेष सानिध्य मिलता रहता है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ना एक निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारे इसमें कुछ समिति अध्यक्ष जिनके पास एंड्रॉइड फोन नहीं थे, हाँ, तो उन्हें मैंने अपने निवास स्थान पर बुलाकर बैठाया है आपसे संवाद करवाने के लिए। एक बार उनकी शक्ल दिखा दो सबकी मैं बस। चाहता हूँ कि एक बार आपसे सभी राम राम करना चाहते हैं। करा दो सबकी राम राम करा दो बस। कराओ, दिखाओ जी। नमस्ते। सियाराम जी हैं। हाँ, बहुत अच्छा। सियाराम जी, नमस्ते। अनिल पांडे जी हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया। भीम सिंह जी हैं। नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत अभिनंदन। विजय जी हैं 103 नंबर समिति से। विजय जी बहुत अच्छा। मोहन सिंह जी हैं पैसा खेल पास से। मोहन सिंह जी बहुत बढ़िया। और अपना मनीष जी हैं अपना 129 नंबर समिति से। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बोलो रवि जी। रवि जी नहीं है, आवाज नहीं आ रही। अच्छा, मुझे बताया कि नेटवर्क का इशू है। अवतार सिंह जी, काउंसलर सिविल लाइंस वार्ड। अवतार सिंह जी। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आ रही है। डॉक्टर साहब, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ। बोलो अवतार सिंह जी, बोलो। अवतार सिंह जी बोलो। आपसे बात से मार्गदर्शन में पिछले कोरोना काल में 4 दिन थे, हमारे सभी जो मंडल के पदाधिकारी थे, पूर्व मंडल अध्यक्ष और अभी जो मंडल अध्यक्ष है, सबने बहुत अच्छा काम किया और क्षेत्र में आपके द्वारा दिया फंड जो इस्तेमाल कर दिया वो सही तरह से गया। तो लगभग 1.25 करोड़ रुपया हमने निगम की तरफ से अपने क्षेत्र में कराया। क्षेत्र में बहुत बढ़िया काम चल रहा है और आपका आशीर्वाद सदा मिलता रहेगा। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया अवतार सिंह जी। अपने सुमन जी है क्या यहाँ पर, पूर्व जिला अध्यक्ष सुमन जी? हाँ जी, वैसे नमस्कार। हाँ सुमन हाँ जी, डॉक्टर साहब नमस्कार। कैसे हैं? हाँ डॉक्टर साहब नमस्कार। हाँ सब बहुत ठीक। बढ़िया डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। कोई विशेष बहुत बात? बढ़िया है जी। बात सिर्फ ये है, बाकी बहुत बड़ा नाम आपने हमारे चांदनी चौक का देश में नहीं विदेश में किया है जी। मैं फिर ये एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, चांदनी चौक की योजना चल रही है, वो बड़ी आपने प्रयास किया था, आपने चालू कराई थी, लेकिन ये जो दिल्ली सरकार कर रही है बहुत परेशान कर रही है जनता को। दिवाली का त्योहार है, वित्त मैनेजमेंट बहुत है। मैं चाहता हूँ आप एक मीटिंग लेके बड़ी इन सबको पूरा टाइट करेंगे। सरकारी बहुत खुशी है, आने वाला भी। कोरोना समय तो आपने बहुत अच्छे अच्छे काम और कीर्तिमान स्थापित किए हैं, उसमें चांदनी चौक की जनता को तो गर्व है कि आप हमारे सांसद हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री हैं। इस योजना के बारे में भी आप विशेष ध्यान रखें तो मेरा आपसे निवेदन है। ठीक है, मैं इसके लिए बात करता हूँ। हाँ जी, धन्यवाद जी, शुक्रिया। धन्यवाद। अब ये अंत में मैं विकेश सेठी जी जो जिला अध्यक्ष बने हैं नए, उनसे कहूँगा कि सबके बिहाफ पे वो संक्षेप में अपनी बात कहेंगे। हाँ जी डॉक्टर साहब। हाँ बोलिए। विकेश जी बोलिए। नमस्कार। नमस्कार जी बोलिए। डॉक्टर साहब,
दर्शकों को बहुत बहुत अभिनंदन। सभी हमारे बूथ जो समिति के अध्यक्ष हैं उनको मेरा बहुत प्रणाम, और जो हमारे निगम विधानसभा चुनाव लड़े हुए सुमन गुप्ता जैसे सभी जनमान्य लोगों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। तो आपके आशीर्वाद से अभी पिछली बारी की विधानसभा बैठक हुई बैठक, और आज आपने विधानसभा की बैठक के अंदर कार्यकर्ताओं को सदन के अध्यक्षों से बात करूँ। इसके लिए आपका सभी कार्यकर्ताओं के बिहाफ पर मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। और साथ में तो आपने हमको जानकारियां दी, बहुत महत्वपूर्ण थी। जैसे आपने हमें बताया कि भारत अभी विश्व में सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है कोरोना काल के अंदर, और मुझे तो फिर याद आता है कि किस प्रकार से आपने 1994 से पोलियो उन्मूलन का कार्यक्रम शुरू किया था, और पूरी दुनिया के अंदर आपका वो जो काम था, जो भारत से आपने पोलियो जैसी बीमारी को दूर फैलाया, वो पूरे विश्व के अंदर वह कार्यक्रम प्रसिद्ध हुआ। और आज भगवान के आशीर्वाद से हमारे जितने भी युवा साथी हैं, युवा कार्यकर्ता है, युवा कार्यकर्ता है देश की, आज पोलियो से बची हुई है, और उसका केवल देश के अंदर एक ही व्यक्ति को जाता है, ये आप है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा अभी आपने बताया कि 93% डॉक्टर साहब सभी बताऊं तो मैं क्षमा चाहता हूं आपसे, यह जानकारी मुझे भी नहीं थी। इंडिया का रिकवरी रेट जो है कोरोना से वो 93% है। तो ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, मुझे इसका श्रेय सभी कार्यकर्ताओं को पता है, पूरे देशवासियों को पता है कि इसका श्रेय केवल आपको जाना था, क्योंकि आज पूरा विश्व देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से आप कोरोना जैसी बीमारी से इस देश की जनता को बचा रहे हैं। तो भी आज आपने बताया कि 2000 से ज्यादा लेबोरेटरी आपने इस देश के अंदर चेकअप के लिए बनाई हुई, और 10,000 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर, जिससे और लोगों में कोरोना पहले इसके लिए 10,000 से ज्यादा क्वारंटाइन सेंटर आपने देश के अंदर बनाए। इसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप हमेशा कार्यकर्ताओं के दुख सुख में खड़े रहते हैं। अगर फिजिकली इतना संभव नहीं भी होता तो आप कार्यकर्ताओं के, हम जैसे छोटे कार्यकर्ताओं की चिंता करके के करीब आप हम सब लोगों से बात कर रहे हैं, हमारे बातों को आप सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको आश्वासन दे रहा हूँ तो चांदनी चौक विधानसभा आने वाले समय में तो सेवा सप्ताह हो, चाहे जनता काल, उसके सभी मंडल अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता, सभी निगम पार्षद धन से मैं जनता की सेवा कर रही हूँ। लेकिन आने वाले समय में राजनीतिक क्षेत्र में भी चांदनी चौक विधानसभा नंबर 1 पे रहेगी, और आपको कभी भी महसूस नहीं होगा कि चांदनी चौक का कोई भी कार्यकर्ता राजनीतिक दृष्टि से पीछे है। हमेशा भारतीय जनता पार्टी और आपका नाम लेकर आगे बढ़ेगा, क्योंकि हम सबको गर्व है कि हमारे सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी। मैं सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन करूंगा कि ताली तो हमें बजा नहीं सकते, क्योंकि अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, तो हम सब क्यों ना डॉक्टर हर्षवर्धन जी को इस प्रकार से विक्ट्री साइन दिखाएं। सभी कार्यकर्ता के डॉक्टर साहब को ऐसे विक्ट्री साइन दिखाकर उनका अभिनंदन करें। मेरा सभी समिति के अध्यक्षों से, सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी को विक्ट्री साइन दिखाएं, और भगवान से प्रार्थना करें कि आप दीर्घायु हो, आप स्वस्थ रहे, आपके नेतृत्व में ये देश चल रहे। भारत माता की जय। आमीन। शुक्रिया सभी कार्यकर्ताओं का बहुत शुक्रिया। भगवान से प्रार्थना है कि आपका सबका स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य ठीक रहे, आपके मित्रों का, सगे संबंधियों का, आपके पड़ोसियों का, सबका स्वास्थ्य ठीक रहे। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्दी कोरोना की जो तकलीफ़ है उससे मुक्ति पाकर हम सब लोग बहुत जल्दी आपको मैं अपने घर पर बुलाऊंगा। बस इसी के लिए प्रयास करिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग
ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है समाज के अंदर ठीक प्रकार से लोगों को प्रेरित करके करवाएं, ताकि कोरोना का ट्रांसमिशन बहुत जल्दी हम ख़त्म कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने 1 घंटे के लिए आपके साथ वादा किया था कि 1 घंटे का आपका समय चाहिए मुझे। आपने मुझे 1 घंटे का समय दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूँ। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय।